अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने CMS आईडी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी आईडी ओपन कर लेंगे। आईडी ओपन करने के बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी डाउनलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ से आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपका प्रोग्राम है, FA है, मैट्रिक है, जो भी आपका है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है ऑप्शन, वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी होगी। ठीक है, तो फिर आप बैक चले जाएंगे। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो आपने अब यहाँ पे ये करना है कि आप वापस चले जाएंगे और आपने गूगल से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, AIOU डाउनलोड। यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे ये ई बुक्स का ऑप्शन है, सॉरी। यहाँ पे आप डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम होगा डिग्री फॉर्म। यहाँ पे आपने डिग्री फॉर्म जो है वो इस तरह का एक डिग्री फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। डाउनलोड, ये आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको हम देखते हैं कि इसको हमने फिलअप कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सामने जो एक फॉर्म फिल किया हुआ है, सॉरी, ये मज़ीद इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड हुआ है। तो इसके अंदर आपने अगर BEd के लिए कर रहे हैं, ये बार बार जो है वो बैक चला जाता है, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम का नाम BEd है। आपका BA है तो BA लिख दें, जो भी आपका है पढ़ा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है उर्दू में, और नीचे आपने अपनी वल्दियत लिखनी है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है आपने। और ये जो आगे वाला ऑप्शन है ना, ये मैट्रिक, FA और BA वालों के लिए है। मतलब अगर वो साइंस का है तो साइंस कर लेंगे, आर्ट्स का है तो आर्ट्स कर लेंगे, जर्नल ग्रुप है तो जर्नल ग्रुप लिख देंगे, वो लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे आपने अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ में अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान था तो मैंने मोहम्मद उस्मान लिख दिया। नीचे आपने फादर का नाम लिख लेना है, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिख लेना है। और नीचे आपने फ़ीस लिख देनी है, 1500 रुपये नॉर्मल फ़ीस है पड़ी BEd की। और कुल फ़ीस आपकी कितनी होगी, 1500 ही होगी। चालान आप कैसे जनरेट करेंगे, और आपने ब्रांच का नाम। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि आपने चालान को कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको समझ लें थोड़ा। उसके बाद आपने BEd के लिए कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक की सनत लगा रही है तो साथ में टिक कर देंगे। FA की लगाई है, टिक कर दिया। BA की लगाई है, टिक कर दिया। MA की आपने ट्रांसक्रिप्ट जो अभी मैंने डाउनलोड की थी वो लगाई है तो उसको भी टिक आपने कर देना है। और अगर आप इस तरह BEd कर रहे हैं तो BEd पे आपने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने साथ में टिक कर देना है। ये नीचे जो है वो दूसरे ऑप्शन होते हैं। और डिग्री फ़ीस आप जो है वो टिक कर देंगे इधर कि नॉर्मल है या अर्जेंट है। नॉर्मल है तो आप नॉर्मल लिख देंगे इधर। नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, वल्दियत लिख देंगे, मुकम्मल पता लिख देंगे, तहसील, ज़िला और मोबाइल नंबर लिख देंगे। और सेम इट इज़ यही चीज़ आपने ये जहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ अब आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लगानी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें इसको ज़रा, कि अब आपने, अगर हम फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई है, नॉर्मल फ़ीस लिखी हुई है मैट्रिक की, FA की, BA की, BA की, BEd की। तो यहाँ पे देखें BEd है तो BEd के साथ आपने मैट्रिक, FA, BA की सनदें लगानी है साथ में। ठीक है, और उनकी रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापियाँ लगानी हैं, एक एक कापी लगा दें आप। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें साथ लगा देनी है। और इसको आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे आपने इसको भेज देना है। एड्रेस ये है शोभा इम्तिहानात सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपने भेज देना है।
ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं और आपने इस तरह अटेस्टेड करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं कि स्टैम्प के साथ उस बंदे का नाम भी आ रहा हो। सपोज़ कोई टीचर है जिसका नाम मोहम्मद इब्राहीम है, तो मोहम्मद इब्राहीम भी लिखा हो, साथ में उसका ओहदा भी लिखा हो कि ओहदा क्या है उसका, मतलब SST है, डबल S है, हेड मास्टर है, क्या है, और नीचे स्कूल का नाम भी मेंशन हो। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी तौर पे करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो चालान कैसे जनरेट करना है। तो आप गूगल पे आ जाएंगे, गूगल पे आने के बाद ऐसे गूगल पे आ जाएंगे और इसको थोड़ा कर लेते हैं हम ऐसे। इधर आप लिखेंगे AIOU चालान जनरेट। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे आप, ऑनलाइन चालान फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। सपोज़ मैं रोल नंबर कोई भी लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, इधर फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किसके लिए, तो ये देखें डिग्री के लिए आप फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो ये डिग्री कर लेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम आपका B.Ed है, M.Ed है, जो भी आपका है, BS है, B.Ed है, नॉर्मल फ़ीस के साथ है तो नॉर्मल वाला सेलेक्ट करके ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जब डाउनलोड पे आपके क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो चालान फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस चालान फॉर्म को आपने जो है जो बैंक में जो है वो, ये देखें ना 3 कापी हैं, ये बैंक के लिए कापी है, ये स्टूडेंट के लिए कापी है, और ये साथ आप लगाएंगे उसके जो आपने फॉर्म भेजनी है ना, उसके साथ आपने ये साथ लगानी है लाजमी तौर पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लगानी है, सबसे पहले आपने ये डिग्री फॉर्म साथ लगाना है, ये जो सबसे पहले हमने किया है फिलअप, इसको साथ लगाना है, इसको लगाना है। और फिर उसके बाद आपने जो चालान फॉर्म जो हमने जनरेट किया है उसको वो साथ लगाना है। मैट्रिक की सनद, FA की सनद, BA की सनद और BS का ट्रांसक्रिप्ट, मतलब ये सारी चीज़ें आपने, जितने भी पीछे वाले प्रोग्राम होंगे सब की आपने डिग्री लगानी है, और जो मौजूदा प्रोग्राम ओपन यूनिवर्सिटी का होगा जिसकी आप डिग्री ले रहे हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देनी है। एड्रेस जो है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला एड्रेस जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, शुबा इम्तिहानात डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म का भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।